प्यारे बच्चों, 11th के सभी छात्रों का आज फिजिकल एजुकेशन की क्लास में स्वागत है। सबसे पहले आज हम यूनिट फर्स्ट, पहला चैप्टर है आपका यूनिट फर्स्ट में शारीरिक शिक्षा में बदलती प्रवृत्तियां और कैरियर। सबसे पहला टॉपिक है शारीरिक शिक्षा का अर्थ। शारीरिक शिक्षा शारीरिक व्यायामों और खेलों के माध्यम से दी गई शिक्षा की प्रक्रिया है जो व्यक्ति की शारीरिक स्वस्थता के विकास पर केंद्रित होती है। शारीरिक शिक्षा के द्वारा व्यक्ति का संपूर्ण विकास होता है जिसमें मस्तिष्क का और शरीर दोनों शामिल होते हैं। शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रमों से स्वस्थ जीवन शैली, स्वस्थ विज्ञान और सामाजिक कौशलों का विकास होता है। प्यारे बच्चों, पृथ्वी के लोगों के लिए शारीरिक शिक्षा की धारणा कोई नई धारणा नहीं है। ऐसा माना जाता है कि शारीरिक शिक्षा की जड़ें पुराने समय यानी आदिकाल से चली आ रही हैं। प्यारे बच्चों, शारीरिक शिक्षा की परिभाषाएं। शारीरिक शिक्षा के कुछ साइंटिस्ट हुए हैं जिन्होंने अपने विचार रखे हैं। सबसे पहले साइंटिस्ट हैं हमारे C.C. कोवेल। C.C. कोवेल के अनुसार शारीरिक शिक्षा व्यक्ति विशेष के सामाजिक व्यवहार में वह परिवर्तन है जो बड़ी मांसपेशियों तथा उससे संबंधित गतिविधियों की प्रेरणा से उपजता है। दूसरे साइंटिस्ट हुए हैं हमारे J.B. नेस। J.B. नेस के अनुसार शारीरिक शिक्षा के बड़े क्षेत्र का वह अंग है जो मांसपेशियों से होने वाली बड़ी क्रियाओं तथा उनसे संबंधित प्रतिक्रियाओं से संबंध रखता है। प्यारे बच्चों, इसके बाद शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य। शारीरिक शिक्षा का कौन कौन से लक्ष्य होते हैं? शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना है। दूसरे शब्दों में कहें तो शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य व्यक्ति की संपूर्ण योग्यता को विकसित करना होता है जिससे वह अपना समाज का भला कर सके। शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य, वैसे शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य को प्राप्त करना आसान नहीं है। शारीरिक शिक्षा के इस लक्ष्य को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। सबसे पहले लक्ष्य, लक्ष्य के बाद फिर आपका सबसे पहला टॉपिक आता है शारीरिक विकास। शारीरिक विकास शारीरिक शिक्षा का वह मुख्य उद्देश्य होता है जिसमें व्यक्ति का शारीरिक विकास, शारीरिक शिक्षा विभिन्न शारीरिक क्रियाओं से संबंधित होती है। जब हम शारीरिक क्रिया करते हैं तो उनका हमारे शरीर के विभिन्न संस्थानों जैसे रक्त संचार, श्वसन संस्थान, मांसपेशियां संस्थान और पाचन प्रणाली आदि पर बहुत प्रभाव पड़ता है। इसके बाद आता है मानसिक विकास। मानसिक विकास, प्यारे बच्चों, यह उद्देश्य व्यक्ति के मानसिक विकास से संबंधित है। शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रमों में कई ऐसी क्रियाएं होनी चाहिए जो मस्तिष्क को जागरूक कर सके और ध्यान मगन रहे। आज शारीरिक शिक्षा उन विषयों की तरह विषय बन गया है जिसमें खेलने के तरीके, नियम, शरीर की रचना और संतुलित आहार, स्वास्थ्य और योग, व्यक्ति स्वच्छता आदि सम्मिलित हैं। प्यारे बच्चों, अगला टॉपिक है सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट। हम फिजिकल एजुकेशन के साथ साथ अपने समाज का भी विकास कर सकते हैं, सामाजिक विकास कर सकते हैं। इस उद्देश्य का संबंध सामाजिक गुणों के विकास से है जो अच्छे समायोजन के लिए जरूरी है। शारीरिक क्रियाओं द्वारा विभिन्न क्षेत्रों के खिलाड़ी एक दूसरे को नज़दीक आने के अवसर मिलते हैं। इससे उनमें मित्रता की भावना बढ़ती है। इसके बाद इमोशनल डेवलपमेंट, भावात्मक विकास। शारीरिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति का भावनात्मक विकास यानी संवेगात्मक विकास करना होता है। व्यक्ति में अनेक भावनाएं या संवेग होते हैं जैसे खुशी, आशा, ईर्ष्या, क्रोध, आश्चर्य तथा एकीपन आदि। इसके बाद नैतिक विकास, मोरल डेवलपमेंट। इससे जो है व्यक्ति का मोरल भी काफ़ी बढ़ता है।
खेल कूद से चरित्र का निर्माण भी होता है। खेल कूद के द्वारा खिलाड़ियों में साहस, दृढ़ता, अनुशासन तथा खिलाड़ीपन की भावना जागृत की जाती है। ऐसा माना जाता है कि शारीरिक शिक्षा व्यक्ति में अति उच्च नैतिक गुणों को प्रतिष्ठित करती है। इसके बाद अगला टॉपिक आपका, प्यारे बच्चों, शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में जीविका विकल्प, कैरियर विकल्प। सन 1990 तक शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में जीविका विकल्प सिर्फ शिक्षा एक प्रशिक्षण तक ही सीमित था, लेकिन 1990 के बाद शारीरिक शिक्षा में क्रांति आई। उसके बाद बहुत सारे स्कोप शारीरिक शिक्षा के द्वारा शुरू हो गए। सबसे पहला है शारीरिक शिक्षा में शिक्षण कैरियर, यानी कि हम शारीरिक शिक्षा में अपना कैरियर कैसे बना सकते हैं। शारीरिक शिक्षा को पारस्परिक रूप से एक व्यावसायिक क्षेत्र माना जा चुका है। शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में सबसे अधिक नौकरियां विद्यालय तथा महाविद्यालय में होती हैं। यह कैरियर उनके लिए उचित है। सबसे पहले हम प्राथमिक विद्यालयों में, प्राइमरी स्कूल्स में, प्राथमिक विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि इसमें छोटे बच्चों का मूलभूत कौशल विकास होता है। छोटे बच्चों के लिए शारीरिक शिक्षा उनके चहुमुखी विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जो बहुत ही आवश्यक है, जैसे दौड़ना, कूदना, फेंकना, पकड़ना आदि। इसके बाद महाविद्यालयों में, मिडिल स्कूल्स में, माध्यमिक विद्यालयों में भी शारीरिक शिक्षा के शिक्षक के काफ़ी अवसर उपलब्ध हैं, लेकिन यह केवल बड़े शहरों में हैं जो CBSE से संबंधित हैं। अब तो सभी स्कूलों में फिजिकल एजुकेशन लगभग कंपलसरी कर दिया गया है। इसके बाद आता है हाई स्कूल लेवल पर। सरकारी या प्राइवेट स्कूलों में शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में कैरियर के काफ़ी अवसर होते हैं। ऐसे स्कूलों में शिक्षक की थ्योरी और प्रैक्टिकल की क्लासें चलती रहती हैं। इसके बाद सीनियर सेकेंडरी स्कूल। ऐसे स्कूलों में शारीरिक शिक्षा की नौकरी के पर्याप्त अवसर उपलब्ध हैं, जैसे फिजिकल टीचर होते हैं, उसके बाद लेक्चरर होते हैं, आदि आदि। और महाविद्यालय व विश्वविद्यालय, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी में भी शारीरिक शिक्षा के बहुत ही अवसर प्रदान किए जाते हैं। यहाँ पर भी नौकरियों के कुछ अवसर उपलब्ध हैं। कई महाविद्यालयों में तो शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में अनेक व्यवसाय कोर्स पढ़ाए जाते हैं, जैसे BPEd है, BSc फिजिकल एजुकेशन है, MPEd है, मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन। इसके बाद MPhil होता है, मास्टर ऑफ फिलोसफी। उसके बाद PhD होता है, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी आदि। इसके बाद शारीरिक शिक्षा में प्रशिक्षण कैरियर, कोचिंग कैरियर इन फिजिकल एजुकेशन, यानी कि हम स्पोर्ट्स के द्वारा अच्छे कोच के रूप में भी नौकरियां प्राप्त कर सकते हैं। शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में प्रशिक्षण कोच के रूप में भी नौकरियां के काफ़ी अवसर उपलब्ध होते हैं। जैसे हमारे यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी स्टेडियम हैं, जैसे छत्रसाल स्टेडियम है, त्यागराज स्टेडियम है, इंदिरा गांधी स्टेडियम है, उनमें भी जो है एज ए कोच आप जॉब कर सकते हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं। इसके बाद स्वास्थ्य से संबंधित कैरियर, हेल्थ रिलेटेड कैरियर, शारीरिक चिकित्सक कैरियर, जैसे फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, आप फिजियोथेरेपिस्ट बन सकते हैं। खिलाड़ियों की लंबे समय से चल रही बीमारियां, दर्द और चोट का उपचार करते हैं। खेल कूद आहार विशेषज्ञ, जिसे हम कहते हैं डाइटिशियन, ये खिलाड़ियों के स्वास्थ्य एवं प्रदर्शन में सुधार के लिए पोषण संबंधी सुझाव देते हैं। यह अपना कैरियर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने वाली टीमों के लिए भी चयन किया जाता है। खेल कूद मनोवैज्ञानिक, आप साइकोलॉजिस्ट भी बन सकते हैं। एथलेटिक्स कोच, आप एथलेटिक्स कोच भी बन सकते हैं, किसी टीम का हिस्सा बन सकते हैं। आप स्टेडियम में भी आप जॉब आपको मिल सकती है। एथलेटिक्स प्रशिक्षण उपचार के बाद में उन व्यायामों की सूची तैयार करते हैं जो खिलाड़ियों को दर्द से उबरने तथा पुनः खेलने में सक्षम बनते हैं। इसके बाद आता है, प्यारे बच्चों, खेल प्रशासन के क्षेत्र में कैरियर। खेलों में ज़्यादा प्रतियोगिता व खेलों से संबंधित व्यवसायों के बढ़ने के कारण खेल प्रबंधन में प्रशिक्षण व्यक्तियों की मांग काफ़ी बढ़ गई है।
इसके बाद आता है शारीरिक शिक्षा विभाग, फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट। भारत में ऐसे बहुत से विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालय हैं जहां शारीरिक शिक्षा के विभिन्न कोर्स चलाए जाते हैं। ऐसे विभागों में प्रशासन चेयरमैन के हाथों में होता है। शारीरिक शिक्षा के माध्यम से हम और भी अच्छे जॉब प्राप्त कर सकते हैं। खेल विभाग, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, स्पोर्ट डिपार्टमेंट भी बहुत होते हैं, जैसे डीएसओ होता है, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर होता है, एनआईएस कोच होते हैं आदि। औद्योगिक मनोरंजन, आजकल अनेक बहुराष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय कंपनियां अपने कर्मचारियों को मनोरंजन व खेलों में भाग लेने के अनेक अवसर प्रदान कर रही हैं। ये कंपनियां अपने कर्मचारियों की फिटनेस पर विशेष ध्यान देती हैं ताकि उनके जो कर्मचारी हैं और अच्छा कार्य कर सकें। खेल सुविधाओं का प्रबंधन, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ मैनेजमेंट, ऐसे व्यक्तियों के संगठन की संख्या काफ़ी होती है जो ऐसी सुविधाएं देना चाहते हैं जिससे व्यक्ति अपना मनोरंजन कर सकते हैं, साथ ही साथ अपना स्वास्थ्य भी अच्छा रख सकते हैं। उपलब्धियां या प्रदर्शन से संबंधित कैरियर, खिलाड़ियों के रूप में खिलाड़ी विभिन्न खेलों में विभिन्न स्तरों पर, जैसे अंतर महाविद्यालय, अंतरराष्ट्रीय विद्यालय, जिला स्तरीय प्रतियोगिताएं होती रहती हैं। ओलंपिक खेलों में भाग ले सकते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर भाग ले सकते हैं, जिला स्तर पर भाग ले सकते हैं। इसके बाद अधिकारी के रूप में किसी भी खेल प्रतियोगिताओं का अच्छा संचालन निष्पक्ष व कुशल अधिकारियों पर निर्भर करता है। खिलाड़ियों के रूप में प्रदर्शन कैरियर कम अवधि या लगभग 10 वर्ष तक ही होता है, लेकिन आप एज ए ऑफिशियल्स भी बन सकते हैं, रेफरी बन सकते हैं, टाइम कीपर बन सकते हैं, आप उसमें भी अपना कैरियर बना सकते हैं। इसके बाद आता है संचार माध्यमों के कैरियर, उस खेल पत्रिका, स्पोर्ट्स मैगजीन्स के बारे में भी आप अपना कैरियर बना सकते हैं, बुक राइटिंग में भी अपना कैरियर बना सकते हैं, खेल फोटोग्राफी में भी अपना कैरियर बना सकते हैं, खेल प्रसारण में भी अपना कैरियर बना सकते हैं आप। खेल उपकरणों की बिक्री, मार्केटिंग ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, खेलों के स्वास्थ्य एवं शारीरिक क्रियाओं के प्रति बढ़ती रुचि से खेल उपकरणों की भी बिक्री बहुत ज़्यादा होती है। खेल उद्योग, स्पोर्ट्स इंडस्ट्रीज, आप स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में भी अपना कैरियर बना सकते हैं। जो इक्विपमेंट होते हैं स्पोर्ट्स के, आप उन्हें बना सकते हो, उनके माध्यम से आप अपना कैरियर अच्छी तरह से बना लेंगे। प्यारे बच्चों, इसके बाद आपका टॉपिक आता है खेलो इंडिया प्रोग्राम। खेल और स्वास्थ्य शरीर का किसी भी व्यक्ति के जीवन में अति महत्वपूर्ण स्थान है। खेल टीम भावना, नीति निर्माण, विश्लेषण, कौशल, नेतृत्व आदि। खेलो इंडिया भारत में प्राथमिक स्तर पर खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया ताकि भारत में खेले जा रहे खेलों के लिए एक संरचना या नींव का निर्माण किया जा सके, भारत खेलों के क्षेत्र में भी अपनी महान बन सके। खेलो इंडिया प्रोग्राम की शुरुआत 2017 से शुरू की गई। खेल के मैदान का विकास, सामाजिक कोचिंग का विकास, राज्य स्तर पर खेलो इंडिया केंद्रों का निर्माण किया गया, वार्षिक खेल प्रतियोगिताएं की गई, प्रतिभा खोज व विकास कार्यक्रम शुरू किए गए। खेलो इंडिया के द्वारा उपयोगिता व निर्माण या खेलों की आधारमूल संरचनाओं का विकास, महिलाओं के लिए खेल, दिव्यांगों में खेलों को बढ़ावा देना, शांति व विकास के लिए खेल और क्षेत्रीय देश जनजातीय खेलों को बढ़ावा दिया जाता है। प्यारे बच्चों, एक उच्च स्तरीय कमेटी के गठन द्वारा श्रेष्ठ खिलाड़ियों का विभिन्न खेलों हेतु चयन किया जाता है तथा उन्हें एक वार्षिक वित्तीय सहायता 5 लाख रुपए के रूप में 8 वर्ष तक के लिए लगातार प्रदान की जाती है। खेलो इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत काफ़ी खेल इसमें इन्वॉल्व होते हैं, जैसे तीरंदाजी है, बैडमिंटन है, बॉक्सिंग है, जिम्नास्टिक है, जूडो है, खो खो है, तैराकी है, एथलेटिक्स है, बास्केटबॉल है, फुटबॉल है, हॉकी है, कबड्डी, बहुत सारे खेल इसमें इन्वॉल्व होते हैं। प्यारे बच्चों,
आज आपका ये सेशन फर्स्ट चैप्टर आज यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली क्लास आपको जल्दी ही शुरुआत मिल जाएगी।